They have come to hear thy word. और वो आए हैं कि आपका वचन सुन सके। Thank you, Father. धन्यवाद We पिता। resist the thoughts of the devil. हम शैतान के विचारों का सामना करते We हैं, don't permit him. हम उसे आज्ञा नहीं देते हैं। In Jesus' name. यीशु के नाम में We don't want darkness. हम अंधकार नहीं चाहते We हैं, want light. हम प्रकाश चाहते हैं। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। Kindly be seated. I believe you are hearing the messages that I'm giving on Sundays. और मेरा विश्वास है कि रविवार को जो मैं संदेश दे रहा हूँ आप सुन रहे हैं। They are very important messages. बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। It's a revelation. और ये एक प्रकाश है। We may need it today or tomorrow. आज नहीं तो कल हो सकता है हमें इन बातों की जरूरत पड़े। So keep hearing that message तो वो संदेश सुनते रहिए that is on Sunday. जो रविवार को मैं दे रहा हूँ। Because without the word of God, क्योंकि बगैर प्रभु के there is वचन no के answer. कोई और कहीं से भी जवाब आपको नहीं मिलेगा। Amen. आमेन। Without the word, there is no answer. बगैर वचन के आपको कहीं से भी जवाब नहीं मिलेगा। That's why we must go to the word. इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम वचन If पढ़ें। there is any problem, कोई भी परेशानी है we need to go to the word तो हमें वचन में ढूंढना है and get it sorted out. और उपाय वहीं से मिलना चाहिए। Amen. आमेन। Now today I'm going to speak to you the way Jesus showed his love for us. और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से यीशु ने अपनी प्रीति हमारे लिए दिखाई। We must know God kind of love हमें परमेश्वर की प्रीति को समझना है। because God ministers to us based on that love. और क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है इसी वजह से हमारी मदद करता है। And we also approach him when we know he loves us. और हम तभी परमेश्वर के पास जा सकते हैं जब हम ये जान लेंगे कि प्रभु मुझसे प्यार करता है। Because that faith to come before him works by love. क्योंकि प्यार से ही हमारे अंदर हिम्मत आती है कि हम उसके आगे जा सकें। Amen. आमेन। God doesn't want any other relationship. परमेश्वर प्यार को छोड़कर और कोई नाता नहीं चाहता He है wants only relationship based on his love for us. और परमेश्वर चाहता है कि उसके मन में जो हमारे लिए प्यार है उसी के आधार पे हमारा रिश्ता बना रहे। Now many have not understood that God's love is very different. और बहुत से लोगों को ये बात नहीं समझ में आई है कि दुनिया से परमेश्वर का प्यार बहुत अलग है। That is heavenly love. वो स्वर्गीय प्यार This है, is earthly love. ये धरती का प्यार है। You know, this earthly love, it's easy to love when you know that someone is going to give you something. और ये जो पार्थिविक या ये जो धरती का प्यार है, जब सामने वाले से कुछ मिलने की आशा है तो प्यार करना बहुत आसान है। That's a kind of love. और उस तरह की प्रीति यहाँ पे मिलती And है it's easy to love. और वहाँ पे प्यार करना आसान When you है। receive something of that love. जब सामने वाले से आपको कुछ मिलता है तो उससे प्यार करना आसान है। It's easy to love when you don't have to pay for it. जब आपको कुछ भरना नहीं है, कुछ मेहनत नहीं करनी है तो प्यार करना आसान है। It's very easy. बहुत आसान है। It's easy to love when everything is fine. जब सब कुछ ठीक ठाक है तब प्यार करना यहाँ पर आसान है। But we see that is not the kind of love that God has. पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के मन में इस तरह का प्यार नहीं है। It's called agape love, इसे अगापे प्रीति कहा जाता है which is based on his nature. और ये अगापे प्रीति परमेश्वर का स्वभाव है। So no one can change that love. तो कोई भी उस प्यार को बदल नहीं No one सकता, can lessen it or increase it उस प्यार को कोई घटा नहीं सकता, कोई बढ़ा नहीं सकता, because that is the eternal or internal quality. क्योंकि वो परमेश्वर का सनातन काल का गुण या स्वभाव है। This is the first basic knowledge we must all have, और ये शुरुआती ज्ञान हम सभी के पास होना चाहिए that God loves me, कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, independent whether I do well or not. चाहे मैं अच्छा काम करूं या ना करूं। Amen. आमेन। This is the basic knowledge. और ये तो शुरुआती ज्ञान है। That love is not external. वो जो प्रीति है वो दिखावटी या बाहरी नहीं है। It's not. It doesn't depend upon anyone. और ये जो प्रीति है किसी पर निर्भर नहीं है, It is because He is love, क्योंकि परमेश्वर स्वयं प्रीति है and He won't change और वो खुद को नहीं because बदलेगा, God never changes. क्योंकि परमेश्वर कभी बदलता नहीं So है। that gives us much hope तो ये बात हमें आशा देती है that He will never quit loving me. कि परमेश्वर मुझे प्यार करना कभी छोड़ेंगे He will नहीं, always love me. वो हमेशा मुझसे प्यार And करेंगे। when you keep this in your mind, और जब आप ये बात अपने मन में ठान के रखते हैं
you'll always have faith. तो हमेशा आपके मन में विश्वास रहेगा, Because your faith should be based on His love for you. क्योंकि बहुत जरूरी है कि जब आप ये जान ले कि प्रभु आपसे प्यार करता है तो आपका विश्वास काम करेगा। Amen. Amen. And God does everything based on love. और परमेश्वर सब कुछ प्यार के सहारे करता है। When we look at Jesus' love, जब हम यीशु के प्रीति की ओर देखते we हैं, see it's not just in words. वो ऐसा नहीं कि उसने सिर्फ शब्दों से कहा कि मैं No, तुमसे He प्यार करता हूँ, sacrificed everything, पर उसने सब कुछ त्याग दिया, even His own life, अपने जीवन को भी बलि चढ़ा दी for our benefit. हमारे फायदे के लिए। That's the love of Jesus. और वो यीशु की प्रीति है, He came for us. वो हमारे लिए आया, He lived for us. वो हमारे लिए जी रहा He था died for our sake, और वो हमारे लिए मरा and He rose up और वो जी उठा so that He can give us God kind of life. ताकि हमें परमेश्वर का जीवन दे सके। Now, let me show you the love of Jesus. और यीशु की प्रीति मैं आपको दिखाना चाहूंगा। Love is not only in words but in actions. और यीशु ने सिर्फ प्रीति का बयान शब्दों से नहीं किया पर काम में भी करके दिखाया। No one showed the depth of love except Jesus. इतना गहरा प्यार यीशु को छोड़कर किसी और ने नहीं दिखाया। And He set an example और उसने एक उदाहरण हमारे सामने खड़ा किया है to all believers हम सभी विश्वासों के that लिए you too love like how I loved. कि जैसे गहरा प्यार यीशु ने किया है उसी गहरे प्यार से हमें भी लोगों से प्यार करना है। Let us reflect on this love now. आइए हम उस प्यार को देखें और समझें। I want to share a few verses. और कुछ वचन आपको बताना चाहूंगा। First, सबसे पहला, Jesus healed the sick in love. और यीशु ने प्यार के दम पे लोगों को चंगा किया। What is the basis or what is the reason He healed? और क्यों यीशु लोगों को चंगा करता था, उसके पीछे की वजह क्या थी? Was it because they deserved वो इसलिए था कि वो लोग लायक थे or they did something, या उन्होंने कुछ अच्छा काम किया, fasted and prayed and उन्होंने cried? उपास प्रार्थना किया, रोने लगे? Though they may have cried भले ही हो सकता है कि वो रो रहे थे or they may have prayed much, या उन्होंने ज्यादा प्रार्थना की होगी, but that is not the basis Jesus healed. पर उसके आधार पे यीशु ने उन्हें चंगा नहीं किया, Jesus healed the sick based on His love for them. क्योंकि यीशु के मन में उनके लिए गहरी प्रीति थी, इसलिए यीशु ने उन्हें चंगा किया। Amen. Amen. So this is the first thing. तो ये पहली बात है, Jesus heals because He loves us. क्योंकि यीशु हमसे प्यार करता है इसलिए हमें चंगा करता है। So don't try to work it out to get healing. तो आरोग्य पाने के लिए आपको काम करने की जरूरत नहीं है। If you start to work it out to get healing, you cancel the healing. तो अगर आप आरोग्य पाने के लिए काम करते हैं तो आप उस आरोग्य के सामर्थ्य को रद्द करते हैं। We cannot pay for healing. आप आरोग्य के लिए दाम चुका नहीं सकते हैं। Matthew 14 says, मत्ती 14:14 कहता है when Jesus saw a large crowd, कि यीशु ने बहुत ही बड़ी भीड़ देखी He had compassion और उनको देखकर उसके मन में दया आई on them उन लोगों के लिए and healed their sick. और सभी बीमारों को चंगा किया। See, healing was based on His love for them. उसके मन में जो लोगों के लिए प्यार था उसी के आधार पे यीशु ने उन्हें चंगा किया। Amen. Amen. When you need healing, जब आपको आरोग्य मिलता है your faith will work when you know that His healing is based on His love for me. तो आपका विश्वास तब काम करेगा जब आपको पता चलेगा कि क्योंकि यीशु मुझसे प्यार करता है इसलिए यीशु ने मुझे चंगा किया। But if your thought is what I should do, पर अगर आपकी सोच ये है कि मुझे क्या करना चाहिए, then you cancel that healing. तो आप उस आरोग्य को रद्द करते हैं। So the simple faith is, तो आसान विश्वास ये I है, can believe because Jesus loves me. मैं इसलिए विश्वास कर सकता हूँ क्योंकि यीशु मुझसे प्यार And करता that है healing is based on His love for me. और वो जो आरोग्य मुझे देता है वो अपने प्यार के दम पे देता That है। means anytime you can get healing. इसका मतलब है कि आपको कभी भी अगर आरोग्य की जरूरत है तो आपको मिल It is सकती not है। difficult. आरोग्य पाना मुश्किल नहीं It है, is we who make it difficult, ये हम हैं कि उसे मुश्किल बना देते not हैं, God. पर परमेश्वर नहीं। So this is the first thing. तो ये पहला कदम है। So during Jesus' ministry, तो यीशु की सेविकाई में there were no hospitals वहाँ पे कोई हॉस्पिटल्स or नहीं थे clinics या दवाई खाना or नहीं doctors' थे offices. या डॉक्टरों का कोई ऑफिस नहीं था You know, the threat of incurable sickness and disease और ऐसे बीमारी और रोग थे जिनका कोई इलाज नहीं due था, to infection, fever, इन्फेक्शन के द्वारा या बुखार or के food द्वारा poisoning. या खाने में जहर आ गया हो। It plagued both the rich and the poor. और ये जो बीमारियां हैं वो गरीबों पे भी हमला करती थी, अमीरों पे भी हमला करती And थी। Jesus, the Bible says, the great physician felt
so much compassion for them. और यीशु जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, उन्हें देखकर उसके मन में इतनी दया उभरती थी, Because he saw them, they had no hope without him. क्योंकि यीशु जानता था कि मुझे छोड़ के इनके पास तो कोई आशा They are नहीं so है। helpless कि by वो- this sickness and disease. ये बीमारी और रोग के तहत वो कितने बेरोजगार हो गए हैं, या उनको कोई मदद करने वाला नहीं है। Because he also saw क्योंकि और उसने ये भी the देखा religious leaders कि जो धार्मिक अगुए were हैं, not helping them. वो लोग इन लोगों की मदद नहीं कर रहे थे। In fact, the religious leaders during Jesus' time considered इसके बजाय कि यीशु के दिनों में जो धार्मिक अगुए थे, that those who are physically disabled, उनके नजरों में ये बात थी कि जो भी शारीरिक तौर से विकलांग है या बीमार है, it's a curse from God. वो परमेश्वर से आया हुआ एक श्राप So है। they would not minister to them at all. तो वो जो धार्मिक अगुए हैं, उन लोगों की बिल्कुल मदद नहीं करते थे। That time the religion was based on this. और उन दिनों में जो धर्म है, इन्हीं बातों पर आधारित If था। someone had this kind of problems, और कभी कभार जब ऐसी तकलीफें they आती would थी, look down. तो वो उन लोगों को निचली नजरों से They are देखते थे। cursed by God. वो सोचते थे कि परमेश्वर का श्राप उस व्यक्ति पर उतरा है। That was the understanding. That was the religious belief that time. और उन दिनों में जो धार्मिक लोगों की विश्वास थी, वो ऐसा ही सोचा करते That's why थे। when a young boy was blind, तो जब वो जवान लड़का अंधा था, when he was healed, जब उसे आरोग्य मिला, the religious leaders didn't believe. तो धार्मिक जो अगुए थे, उन्होंने इस बात पर विश्वास नहीं No, किया। no. Who healed you? उन्होंने पूछा कि तुझे किसने चंगा He किया? said, Jesus healed you. और उसने कहा कि यीशु ने मुझे They चंगा asked किया। the parents, और फिर उन्होंने उसके माता पिता से पूछा, was he really blind? क्या ये सच में अंधा था? They couldn't believe वो चंगाई पर विश्वास because नहीं they कर पाए। thought it's God's curse and how can God heal them? और उन्हें लगता था कि ये परमेश्वर का श्राप है इस जीवन पे, तो फिर प्रभु कैसे चंगा कर सकता है? At one time they asked, who sinned? और एक समय में उन्होंने ये सवाल पूछा यीशु से कि किसके पाप की वजह से The ये बीमार parents है? sinned or this person sinned? माता पिता के पाप की वजह से या उसके खुद के पापों की So वजह that is से? the understanding that time. तो उन दिनों की समझ लोगों की यही थी। So Jesus was the only one तो यीशु ही वो एकमात्र व्यक्ति था who had the answer. जिसके पास जवाब था। So when he saw them, तो जब यीशु ने that उन no लोगों को one देखा was helping them, कि कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा था, religion also considered them sick as God's punishment. और धर्म के अनुसार भी वो लोग इसलिए बीमार थे क्योंकि परमेश्वर की सजा उन पर उतरी Even है। today, आज भी some believe that way. कुछ लोग इस तरह से विश्वास करते It is हैं God's punishment कि परमेश्वर उन्हें सजा दे or रहा है God's curse. या परमेश्वर का श्राप उन पर उतरा है। Even today, many believe that way. आज भी बहुत से लोग इसी बात पर विश्वास करते That's why they हैं cut off the healing and blessing. और इसीलिए आरोग्य और आशीर्वादों पर वो विश्वास नहीं कर पाते हैं। So I always consider that the word of God is very important. और मुझे इसलिए हमेशा लगता है कि प्रभु का वचन सुनना बहुत जरूरी But है। we need to be very careful बहुत सावधान रहना चाहिए in distinguishing between Old Testament and New Testament. पुराने करार और नए करार में फर्क समझना बहुत God जरूरी है। dealt with them in a different way, और पुराने करार में परमेश्वर उनकी तरह से अलग तरीके से and He बर्ताव dealt करता था, under the New Covenant different way. और नए करार में परमेश्वर का बर्ताव आज हमसे बहुत अलग है। So these things you must know. तो ये बातें आपको समझनी चाहिए। So here we see that Jesus was moved with compassion और यहाँ पे लिखा है कि जब बड़ी भीड़ यीशु ने देखी तो उसके मन में उनके लिए दया because आई, no one was helping them, क्योंकि कोई भी उन्हें मदद नहीं कर रहा no था, one was healing them. कोई भी उन्हें चंगा नहीं कर पा Even रहा the था। religious leaders would look down upon a sick person, और धार्मिक अगुवे जब भी बीमार व्यक्ति को देखते तो निचली नजर से देखते, but the Lord Jesus never looked down upon a sick person. पर प्रभु यीशु ने कभी एक बीमार व्यक्ति को छोटा नहीं समझा। Amen. Amen. He had compassion for them. उनके लिए उसके मन में दया थी। He had love for a sick person. एक बीमार व्यक्ति के लिए यीशु के मन में प्यार था। But look at the religious leaders. पर धार्मिक अगुवों की ओर They देखिए, saw the sick as a curse and punishment from God. उनकी नजरों में तो उस व्यक्ति के ऊपर जो बीमारी आई है वो परमेश्वर की सजा और प्रभु की तरफ से आया हुआ श्राप है। Amen. Amen. But Jesus saw the sick people that they were helpless and they need help. और यीशु की नजरों में यही जो बीमार लोग हैं वो बेजार थे, जिन्हें मदद की जरूरत है। So he was full of love for the sick तो person. जब भी वो बीमार इंसान को देखता उसका मन प्यार से उभरता, He loves the person who is sick. और जो बीमार है यीशु उस व्यक्ति से प्यार करता So है। don't think, many Christians are taught that way. When they are sick, they think maybe it's God's punishment, so they have fear. तो बहुत से लोग जब बीमार पड़ते हैं उन्हें सिखाया जाता है कि तुमने कुछ गलत किया है, प्रभु की सजा है, तो उनके मन में ये डर आता है। So they want to move Jesus to be full of love to heal them. तो वो भूल जाते हैं कि यीशु जो प्यार से भरा हुआ व्यक्ति है वो मुझे चंगा कर सकता है। So
Jesus has not changed. तो यीशु अब भी बदला नहीं है, He's still the same. वो अब भी वैसा ही है, He's still healing people today. अब भी और आज भी वो लोगों को चंगा In करता fact, now है। it's become more powerful इसके बजाय आज तो ये बातें बहुत ही ज्यादा सामर्थ्यशाली हो because चुकी he हैं, paid for mankind's sins which brought sickness and disease. क्योंकि उसने हर इंसान के पापों की भरपाई की है जिस पाप के द्वारा बीमारी और रोग आए हैं। The only difference is now he's not personally walking here and there. बस उन दिनों में और आज के दिन में फर्क इतना ही है कि शारीरिक तौर से यीशु आज हमारे बीच में चलते But फिरते through the नहीं power है, of the Holy Ghost, पर पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा he still releases the compassion वो अब भी अपनी दया दिखाता है to all who are sick. उन सभी लोगों के प्रति जो बीमार हैं। Amen. आमीन। Not only those who are physically sick, इतना ही नहीं कि जो लोग शरीर में बीमार हैं, but even emotionally, पर वो लोग भी जो भावुक रीति से बीमार हैं, mentally, जो मानसिक रीति से बीमार हैं, Spiritually, जो आत्मिक तरीके से any बीमार kind of हैं, sickness. किसी भी तरह की बीमारी। So the first thing what we saw is तो सबसे पहला मुद्दा हमने God ये देखा doesn't है hate a person who is sick. कि जो व्यक्ति बीमार है, परमेश्वर उस व्यक्ति से नफरत नहीं करता He है, doesn't see them as the punishment from God. और परमेश्वर ये नहीं सोचता कि मैंने उसे सजा दी है इसलिए वो बीमार है, God does not see that's a curse from God. और प्रभु ये नहीं सोचता है कि वो बीमारी परमेश्वर से आया हुआ श्राप है। No, नहीं, He loves them. परमेश्वर उनसे प्यार करता है। Amen. आमीन। You know, when you receive this love, जब आप प्रभु के प्रीति को स्वीकारते you हैं receive healing. तो आप आरोग्य को स्वीकारते Why? हैं। क्यों? Because healing is in His love. क्योंकि जो आरोग्य है वो उसकी प्रीति में है। I told you, whatever Jesus did, He did based on love. और मैंने आपसे कहा है कि जो भी यीशु ने किया है वो प्यार के दम पे किया है, He came because of love. वो प्रीति के कारण आया God so loved the world. कि परमेश्वर ने पूरे जगत से इतना प्यार किया He died on the cross, suffered for love's sake. और क्रूस पे इतनी पीड़ाएं भोगी, अपनी जान दे दी प्रीति के कारण। Amen. आमीन। So love is very powerful. तो प्यार बहुत ही ताकत रखता है। You have to receive anything and everything based on His love for you. तो बहुत जरूरी है कि जो भी आपको परमेश्वर से पाना है वो ये समझ कर पाइए कि प्रभु मुझसे प्यार करता है तो इसलिए वो मुझे देगा। Did you understand? क्या आपको ये समझ में आया क्योंकि है? परमेश्वर मुझसे बेहद प्रेम करता है, इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि मैं जो भी मांगता हूँ मुझे मिलेगा. Simple. Did you understand this? क्या आपको ये समझ में आया है? If you say, if you try to work it out, अगर आप उसे कमाने की कोशिश करते हैं then it is not based on love. तो फिर ये प्यार पर आधारित नहीं है। Your faith should be based on His love for you. आपका विश्वास उस प्रीति पर आधारित होना चाहिए जो उसके मन में हमारे लिए है। Amen. आमीन। Otherwise, that faith is your faith, not His faith. नहीं तो वो जो विश्वास होगा वो आपका विश्वास होगा, परमेश्वर का नहीं। Okay, second, दूसरा, Jesus raised the dead in love, और प्यार के कारण यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया। based on love. प्यार के कारण We read in John 11, हम यूहन्ना 11 में पढ़ते हैं 35 and 38. और 35 से 38 तक Jesus wept यीशु रोए, deeply. बहुत जोर जोर से He was फूट फूट कर रोए, moved. And when He came to the tomb, और वो बहुत ही भावुक होकर जब वो कब्र के पास आया He came to the entrance of the cave. तो जो कब्र का दरवाजा था वहां तक यीशु आए, When He came to Lazarus' tomb, और जब लाजरस की कब्र के पास यीशु गए He wept तो यीशु रोए because He was moved with compassion. क्योंकि उसके मन में वो तरस और दया He आई। saw how sin destroys people's lives. उसने देखा कि कैसे पाप लोगों की जिंदगी को That's why बर्बाद God करता hates है। sin. इसीलिए परमेश्वर पाप से नफरत करता Why है। does He hate sin? क्यों परमेश्वर पाप से नफरत करता Because He है? loves you. क्योंकि वो आपसे प्यार करता And है। anything that destroys you, और कोई He भी will not चीज- tolerate. कोई भी चीज जो आपको बर्बाद करती है वो बात परमेश्वर को बर्दाश्त नहीं होती है। Amen. आमीन। Why does He hate sin so क्यों much? परमेश्वर पाप से इतनी नफरत करता है? Because it destroys you. क्योंकि यही पाप आपको बर्बाद So करता He है। doesn't like sickness. तो परमेश्वर को बीमारी नहीं पसंद No. है? नहीं, Because He loves us. क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। So He doesn't like sickness to इस- come on you. इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम कभी भी बीमार पड़े। That's why on the cross He took your sickness. इसीलिए यीशु ने क्रूस पर आपकी बीमारी ले ली। Why? क्यों? Because He doesn't want sickness to touch you. क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कोई भी बीमारी हमें छू सके। Amen. आमीन। Build your faith on this love. और इन बातों पे, इसके प्यार पे अपने विश्वास को बढ़ाइए। Never think that God
wants that you should be sick. Never. कभी भी मत सोचिए कि परमेश्वर चाहता है कि आप बीमार पड़े रहें। God works according to heaven. और परमेश्वर स्वर्ग के नियमों के In हिसाब से heaven, चलता है। there is no sickness, no disease, स्वर्ग में कोई बीमारी, कोई रोग नहीं है, no weakness, कोई कमजोरी नहीं no है, death. मृत्यु नहीं है, You will not be hurt in heaven. और वहाँ पे आपको ठोकर भी नहीं लगेगी, No old age. वहाँ पे बुढ़ापा भी नहीं है। Amen. Amen. These are not the qualities of heaven. और ये बातें स्वर्ग की नहीं हैं। You will not become fat. आप वहाँ पे मोटे भी नहीं होंगे, You don't have to worry about food. और खाने को लेकर आपको पाबंदित नहीं रहना हाँ, पड़ेगा। तुम कितना भी खाए तभी slim and healthy रहेगा स्वर्ग में. Here, I was telling my wife, मैं अपनी पत्नी से कह even रहा on था, earth, धरती पर God made everything good, परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया, but Satan made the world. पर शैतान ने ये दुनिया बनाई। God made the earth परमेश्वर ने ये धरती बनाई and gave it to man. और इंसान को दे दिया Build up the world. कि इस दुनिया को तुम बनाओ। But when man fell into sin, पर जब इंसान पाप में गिर Satan गया, influenced man to build a world according to himself. तो शैतान ने अपना बुरा असर इस कदर इंसान पर डाला कि इंसान शैतान के अनुसार दुनिया को Now बनाने we see लगा। so many are sick. और अब हम देखते हैं कितने लोग बीमार Why? हैं। क्यों? The food quality is bad. क्योंकि जो खाना है वो खराब है, The water quality is bad. जो पानी है पानी भी खराब The है, air quality is bad. जो हवा तापमान है वो भी खराब हो चुका Everything है, is bad. सभी दूषित हो चुका है। They throw all dirt in the river. हम सारी गंदगी पानी में फेंकते हैं, Maybe it's based on religion, they say. और धर्म के तौर पे परंपराओं को पूरा No करने one के can say लिए anything. वो सारी चीजें हैं जो नदी में फेंकते हैं, पर कोई कुछ बोल नहीं सकता। So the air also is polluted. तो हवा भी दूषित हो गया है, Continuously they burst crackers और निरंतर वो फटाके जलाते रहते हैं based on religion too. धर्म की बातों को लेकर, But yet they're polluting everything. और फिर भी वो सारी बातों को And प्रदूषित कर people रहे are हैं, breathing problems. और फिर लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती Even है। the food is a mixture. जो खाना है उसमें भी मिलावट है, Even the food quality is the worst. जो फल है वो उनमें भी मिलावट है, Even the natural fruits, और जो फल हमें पेड़ से मिलता है that also is touched by chemicals. और उनमें भी वो केमिकल मिलाते हैं। Even drugs, medicines, जो दवाइयाँ हैं, they are also bad. दवाइयाँ भी खराब है। It doesn't cure, it will suppress. आजकल की दवाइयाँ बीमारी का इलाज नहीं करती है, पर बीमारी को अंदर ही अंदर दबा के रखती है। Suppress one and दूसरा explode another. वो एक दवाई से जहाँ पे एक बीमारी दबती जाती है, उसी से बुरा असर ऐसा पड़ता है कि दूसरी बीमारी लग जाती है। It's not God. ये परमेश्वर इन बातों के पीछे नहीं It's है, based on greed. ये सारी बातों के पीछे लालच है, Money. पैसा, Money buys, money sells. और पैसा ही खरीदा जाता है, पैसे से ही बेचा जाता No one है। is for anyone, they are for money. कोई भी किसी का फायदा नहीं चाहता है, किसी का भला नहीं चाहता है, हर कोई पैसे के लिए काम कर रहा है। Those who do the big advertisements, जो बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट करते हैं they don't use it at all. वो खुद वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये कोल्ड ड्रिंक सबसे बेस्ट है, ये प्योर राजा जैसा रहेगा, और खुद तो पीएंगे नहीं, उनको मालूम है उसमें शुगर है फुल. They won't take it. वो खुद नहीं पीते But हैं, people are so ignorant. पर लोग इतने अनजान हैं That big actor advertised, it could be good. कि वो बड़े एक्टर ने कहा है तो हो सकता है ये चीज़ अच्छी हो। Everything is for money. सारी बातें पैसों के लिए की जाती है, Remember that. ये याद रखिए। You have to take care of yourself. आपको खुद अपना ख्याल रखना पड़ेगा। Because someone said it is good means you take no. और किसी ने कह दिया कि ये चीज़ अच्छी है तो आपको खानी है, ऐसा नहीं है। Okay, that we won't go in that topic. और उस विषय में नहीं जाएंगे। Jesus raised Lazarus from the dead. और यीशु ने लाजरस को मृतकों में से जिंदा There किया। were many who were thought to be dead for a few short minutes. और कहा जाता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो चंद घंटों के लिए या मिनटों के लिए मर गए थे, Have been resuscitated, what they say, brought back to life और फिर हम देखते हैं कि मरे हुए में से उन्हें जिंदा किया जाता through है। modern technology. जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीन है उनके द्वारा, But that is not what happened to Lazarus. पर ऐसा यहाँ पे मामला नहीं है। He was in the grave लाजरस कब्र में for था at least 3 days. 3 दिन तक। Those though they raised through medical
were just a few minutes. और आज कल जो मरे हुओं को जिंदा करते हैं, वो जो मरे हुए हैं वो थोड़े मिनटों के लिए ही मरे हुए But थे। he was dead for 3 days पर ये जो लाजरस बाइबल में लिखा गया है वो 3 दिन से मरा हुआ था, and more and more. और 3 दिन से ज्यादा। Yet Jesus raised him from the grave. फिर भी यीशु ने उसे कब्र में से जिंदा बाहर निकाला। Amen. Amen. So that's the power of Jesus. और ये हमारे यीशु का सामर्थ्य है। Amen. There is nothing too hard for Jesus. हमारे यीशु के लिए कोई भी बात मुश्किल नहीं In है। fact, Holy Spirit told me the healings that we read in the Bible इसके बजाय पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि जो भी बाइबल में आरोग्य की is कहानियां लिखी गई हैं, nothing compared to what he healed. वो तो बहुत ही Actually. वो तो बहुत ही थोड़ी कहानियां जो बाइबल में लिखी गई है, इसके बजाय यीशु ने बहुत सारी चंगाई की हैं। So he loved Lazarus. तो यीशु ने लाजरस से प्यार किया He shed tears. और वो यीशु लाजरस के लिए रोया। See, he did based on love. और ये सब कुछ यीशु ने इसलिए किया क्योंकि उसके मन में It प्यार is था। healing love, वो आरोग्य था जो प्यार से निकला, healing grace. जो ऐसा आरोग्य जो कृपा से आया। Amen. Amen. So you can believe for healing. तो आप भी आरोग्य के लिए विश्वास रख सकते Don't हैं। put any condition. कोई भी शर्त लागू मत कीजिए। Amen. Amen. Have this in your mind. और ये बात अपने मन में The ठान के only रखिए। reason I'm getting healing is because he loves me. एक ही वजह से आज मुझे आरोग्य मिल रहा है क्योंकि यीशु मुझसे बहुत प्यार करता That's है। all. बस इतना ही। Amen. Amen. Because he loves me. क्योंकि वो मुझसे प्यार So करता है, let your prayer be based on this revelation. तो जरूरी है कि आपका प्रार्थना जो है इस ज्ञान पर आधारित हो। Your faith be based on this revelation. आपका जो विश्वास है वो इस ज्ञान पर आधारित हो। Amen. Amen. क्योंकि परमेश्वर मुझसे बेहद प्रेम करता है, इसके लिए मुझे आरोग्य मिलेगा 100%. Amen. Amen. And when you open up for love, through love comes healing. और जब आप प्यार को स्वीकारते हैं तो उसी प्यार के साथ आरोग्य भी आपके जीवन में बहकर आता है। Now, this person was raised physically. तो ये जो व्यक्ति है जो शरीर में मर गया था, उसे शरीर में जिंदा किया गया। Jesus not only raises people physically but also spiritually. और यीशु सिर्फ शरीर में ही लोगों को जिंदा नहीं करता है, पर आत्मा में भी जिंदा करता है। Anyone who believes in Jesus, हर कोई जो यीशु पर विश्वास करता है, he raises them up spiritually. वो आत्मिक तौर से उन लोगों को जिंदा करता Because है। of sin, people are dead. क्योंकि पाप के कारण आज लोग आत्मा में मर When गए they believe हैं, in Jesus, और जब वो यीशु पर विश्वास they are करते हैं raised from the dead. तो उनकी आत्मा जिंदा होती है। Amen. Amen. So, resurrection is not only physically but also spiritually. तो जो पुनरुत्थान है वो सिर्फ शरीर के लिए नहीं पर आत्मा के लिए भी है। And all are based on love. और ये सारी बातें उसके प्यार पर आधारित हैं। Anyone, anytime, when he believes in Jesus, is raised from the dead. कोई भी जब यीशु पर विश्वास करता है तो असलियत में वो मुर्दों में से जिंदा किया What is जाता है। Christianity? मसीहत्व क्या है? You are raised from the dead. आपको मृतकों में से जिंदा किया जाता Because है, people are dead in sin. क्योंकि आज जो लोग हैं वो पाप में मरे हुए What they हैं need is resurrection. और उन्हें पुनरुत्थान की या जिंदा होने की And जरूरत है। Jesus is the only one who rose from the dead. और यीशु ही एकमात्र वो व्यक्ति है जो मुर्दों में से So हमें he is जिंदा the करता only है। one who can raise people from the dead. तो वही है जो सभी लोगों को मुर्दों में से जिंदा कर सकता है। Amen. Amen. If you call yourself a Christian, अगर आप खुद को ईसाई कहते हैं you are raised from the dead. तो आपको मुर्दों में से जिंदा किया गया And you have है resurrection life. और अब आपके पास वो पुनरुत्थान वाला Your जीवन है spirit will never die again in sin. और आपकी आत्मा कभी फिर पाप में नहीं मरेगी। Amen. Okay. Amen. Now, third one, और तीसरा, Jesus fed the hungry in love. और जो भी भूखे थे यीशु ने प्यार के कारण उन्हें खिलाया। You know, many think God is only for spiritual. और बहुत से लोग को लगता है कि परमेश्वर बस मेरी आत्मा का ख्याल रखेगा। No, no, no. ऐसा नहीं He है। is even for the physical. जो हमारे शरीर की जरूरत है वो भी परमेश्वर पूरा करता हम है। उसने नहीं, सिर्फ आत्मिक का प्रभु आंसर करता, नेचुरल का आंसर नहीं करता. No. ऐसा नहीं है। You read in Matthew 15, आप मत्ती 15 में पढ़िए 32. 32। Jesus called all his disciples to him and said, और यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा I have compassion for those people. कि इन लोगों के लिए मेरे मन में दया है। Why did he have compassion? क्यों उसके मन में वो तरस आई? See, he's saying, यहाँ पे they've लिखा है already been with me 3 days 3 दिन से लगातार वो मेरे साथ रहे हैं and have nothing to eat. और उनके पास अब खाने के लिए See, कुछ look नहीं at those है। people. और उन लोगों को देखिए 3 days they are there, 3 दिन वो यीशु के साथ थे, hearing what Jesus is saying. सिर्फ यीशु की बातें सुन रहे थे And he had so much compassion और उनके लिए उसके मन में इतना प्यार था because they didn't eat for those 3 days. क्योंकि 3 दिनों से उन्होंने कुछ खाया नहीं था।
I do not want to send them away hungry, और यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं नहीं चाहता कि उन्हें भूखा ही भेजूं, or they may fall on the way. नहीं तो रास्ते में ही वो See. गिर जाएंगे। See, has compassion even for your physical health. देखिए, आपके शरीर, आपकी सेहत For को your लेकर भी food. प्रभु सोचता है, आपके खाने के बारे में Not only सोचता है। spiritual food, but even natural food. सिर्फ आत्मिक खाने के बारे में नहीं, पर जो शरीर को खाना लगता है उसकी भी देखभाल परमेश्वर करता है। ये नहीं, प्रभु ये भी बोलेगा, तुम खाना खाए क्या बेटा? हम लोग सोचते नहीं, वो स्पिरिचुअल फूड का ही बात करता, नेचुरल फूड का नहीं बात करता। नो, ऐसा नहीं है। इज कंसर्न इवन अबाउट योर नेचुरल फूड। आप जो शरीर को खाना खिलाते हैं उसके लिए भी प्रभु देखभाल करता है। Amen. Amen. So that's why he tells the disciples, तो इसलिए यीशु ने अपने चेलों से कहा he says, I have compassion. कि उनके लिए मेरे मन में दया है। ये लोग बैठे खाना नहीं खाए हैं इन लोग ने, और जाते टाइम लोग चक्कर आके गिर भी सकता है। See, look at this. That means he is even for our natural needs. इसका मतलब है कि हमारे शरीर की जरूरतों का भी देखभाल यीशु रखता है। Amen. Amen. And here is where he did one of the greatest miracles. और यहीं पर हम देखते हैं इसी घटना में यीशु ने एक बड़ा चमत्कार किया। He fed them miraculously. और चमत्कारिक तौर से यीशु ने उन सभी लोगों को खिलाया। He does miracles not only in spiritual but even the natural. वो चमत्कार सिर्फ आत्मिक बातों को लेकर ही नहीं करता है, पर शरीर की बातों को लेकर भी वो चमत्कार करता Even the है। natural he can multiply. और नैसर्गिक बातों को भी वो बहुगुणित कर सकता है। Amen. Amen. Even food he can multiply. और खाने में भी वो बरकत ला सकता है। Believe, you must believe. आपको विश्वास रखना है। You see, he took the 5 loaves उसने 5 रोटियां and ली 2 fishes और 2 मछलियां ली and he blessed it और उसने उस खाने को and आशीर्वादित it किया multiplied और उसमें बरकत आई। and more than 5,000 ate. और 5 रोटी और 2 मछली में से 5,000 लोगों से ज्यादा लोगों ने खाया। Amen. Amen. And there were so many leftovers. और उसके बावजूद भी इतना खाना बचा। They were full उनका पेट भर गया and yet there were leftovers. और उनके पेट भरने के बाद भी उस खाने में से बहुत खाना बचा था। Amen. Amen. So you can believe for a miracle even for your natural. तो नैसर्गिक बातों को लेकर भी आप चमत्कार की उम्मीद लगा He सकते doesn't हैं। want you to starve. प्रभु नहीं चाहता है कि आप भूखे ही You रहें। know, that's what David says. और यही तो दाऊद ने कहा I was young, now I'm old. कि मैं जवान था, अब तो बूढ़ा हो But I've चुका never हूँ। seen a child of God beg for bread. पर मैंने कभी किसी परमेश्वर की औलाद को नहीं देखा है कि वो रोटी के लिए भीख मांगता हो। तुम सुना क्या? यीशु मसीह के नाम से मेरे को खाना दो, ऐसा कोई नहीं मांगा। दूसरा नाम लेके मांगेंगे उन लोग, मगर यीशु मसीह के नाम से खाना दो, ऐसा नहीं बोले। God loves to feed you. परमेश्वर को अच्छा लगता है हमें खिलाना। He doesn't want you to starve. परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम भूखे ही रहें। Amen. Amen. See, these are the good qualities of love. और ये प्यार के अच्छे अच्छे गुण Love हैं। cannot see you sick. जो प्यार करता है वो कभी आपको बीमार नहीं Love देख सकता। cannot see you starving. प्यार कभी नहीं देख सकता कि आप भूखे ही रहें। Amen. Amen. All this is based on love, ये सारी बातें प्यार पर आधारित हैं। not what you do. उस पर नहीं कि जो आप करते हैं। It's based on His love for you. ये सब कुछ प्रभु इसलिए करता है क्योंकि उसके मन में आपके लिए प्यार So, है। first we saw love for the sick. सबसे पहले हमने देखा कि यीशु ने बीमारों से प्यार किया He heals because of His love. और आरोग्य के कारण, प्यार के कारण वो लोगों को आरोग्य Then देता we है। saw He raised people from the dead. और दूसरा हमने देखा कि प्यार के कारण वो मुर्दों को This जिंदा करता greatest है। miracle is based on His love for you. और ये जो सबसे बड़ा चमत्कार यीशु ने किया वो इसीलिए किया क्योंकि उसके मन में हमारे लिए प्यार And है। third, we see He fed the people with love. और तीसरा हम देखते हैं कि प्यार की वजह से उसने भूखों को We खाना see खिलाया। all of this is based on love. ये सारी बातें यीशु ने प्यार की Big वजह से or की। small miracle is based on love. चाहे बड़ा चमत्कार हो या छोटा हो, सब कुछ उसने प्यार की वजह से Then किया। fourth, we see चौथा हम देखते He हैं preached the kingdom based on love. और राज्य की बातों का प्रचार जो उसने किया वो प्यार से किया। In Mark 6:34, he says, और मरकुस 6:34 में लिखा है He saw a large crowd और उसने बड़ी भीड़ and देखी had compassion on them और उसके मन में उनके लिए तरस because आया they were like sheep without a shepherd. क्योंकि वो ऐसे भेड़ थे जिनका कोई चरवाहा ही नहीं है। He wanted to be their shepherd. और यीशु खुद उनका चरवाहा बनना चाहता This था। is based on His love. और ये सारी बातें वो प्यार की वजह से See, कर we रहा था। cannot buy this. हम ये बातों को खरीद तो don't नहीं deserve सकते हैं, this. हम इन बातों के लायक तक नहीं हैं। So he preached the message of love. तो उसने प्यार का संदेश सिखाया। Now this message, this is very important, और ये बहुत जरूरी but है, I cannot teach you there now.
मैं वो सारी बातें अब आपको नहीं सिखा Because सकता there's हूँ, only one message we must preach. क्योंकि एक ही संदेश है जिसका प्रचार हमें करना चाहिए। Every Christian must preach only one message. हर एक ईसाई को एक ही पैगाम दुनिया को देना The है, ministry of reconciliation. जो है मेल मिलाप वाली सेविकाई। That's the ministry we have, और वही सेवा हमारी है which I will teach you next time. जो अगली बार आपको सिखाऊंगा। Okay, so Jesus went and taught based on love. तो जब भी यीशु लोगों को सिखाते थे वो प्यार की वजह से सिखाते थे। Even today we are preaching that same message of love. और आज वही हम प्यार की कहानी लोगों को सुना रहे We don't हैं। tell people you clean yourself, stop sinning, stop smoking, stop drinking. No. हम लोगों को नहीं कहते हैं कि तुम खुद में सुधार लाओ, तुम धूम्रपान करना छोड़ दो, दारू पीना छोड़ दो। No. We ऐसा say नहीं है। as you are, you come to Jesus. हम लोगों से कहते हैं कि जैसे आप हैं वैसे ही यीशु के पास He आओ। loves you as you are. जैसे आप हैं वैसे ही यीशु आपसे We प्यार don't tell करता them है। change, then God will love. हम नहीं No. कहते हैं कि तुम खुद में सुधार लाओ फिर प्रभु आपसे प्यार करेगा। No. However you are, आप कैसे भी क्यों ना हो, God loves you. उसी हालात में प्रभु आपसे प्यार करता Amen. है। आमेन। And God wants to bless you. और परमेश्वर आपको आशीर्वादित So करना that's the चाहता message है। of reconciliation. तो ये मेल मिलाप का संदेश है। Next point. दूसरा मुद्दा, Jesus cast out demons in love. और प्यार के कारण यीशु ने दुरात्माओं को भगाया। You know, the demon possessed people were always isolated during Jesus' time जो दुरात्मा ग्रस्त लोग थे, बाकी के लोग उस व्यक्ति से दूर दूर भागते थे, because they didn't know how to deal with the evil spirits. क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि जो उसके अंदर दुरात्मा है उसे कैसे बाहर निकालना है। But Jesus would face them and cast the demons out. पर यीशु उनका आमना सामना करके उसके अंदर की दुरात्मा को बाहर You know, निकालते। once Holy Spirit told me, और एक बार पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, I will tell you, when there's a demon possessed person, जब भी एक व्यक्ति जो दुरात्मा से ग्रस्त होता है, not in all cases, हर मामले में नहीं, but he said, when I will tell you, you can tell them that Jesus loves you. तो पवित्र आत्मा ने कहा कि जब भी मैं तुझे कहूँ तो ऐसे लोगों से कहना कि यीशु तुझसे प्यार करता And है। whenever I've done that, और जब भी मैंने ये किया है the demons couldn't bear it. तो उनके अंदर की जो दुरात्मा थी उन्हें ये बात बर्दाश्त नहीं He हुई। said, no, 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 don't say that. उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात मत कहो। See, they are tormented when they hear the love of Jesus. और जब यीशु के प्यार की कहानी वो सुनते हैं तो वो दुरात्माओं को ये बात बर्दाश्त नहीं होती है, They cannot face love और वो प्यार का सामना नहीं कर because सकते they हैं, don't have love. क्योंकि उनके अंदर प्यार नहीं Their है, kingdom is based on hate. और उसका जो राज्य है वो नफरत पर आधारित है। Amen. Amen. And when you walk in love, पर जब भी आप प्यार में चलते हैं they'll be tormented against you. तो आप उन्हें सताएंगे और वो आपके विरोध में कुछ नहीं कर पाएंगे। Amen. Amen. That's why God wants us to walk by love. इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम सब कुछ प्यार से करें। When you show love, जब आप प्यार दिखाते हैं the devil fears. तो शैतान डरता है। He cannot face a person of love. एक व्यक्ति जो प्यार से भरा हुआ है उसका सामना शैतान नहीं कर In the पाएगा। last days, अंतिम the दिनों में only quality that will work, एक ही गुण है जो काम कर दिखाएगा, by which miracles will happen, और उसी गुण के आधार पे आप चमत्कार करेंगे, is love. वो है प्रीति। Amen. Amen. Remember this. ये याद रखिए, You must keep the quality of love. वो प्यार को बरकरार रखिए, Because in the last days, क्योंकि अंतिम दिनों में mighty miracles the Lord is making, बड़े बड़े चमत्कार प्रभु करने वाला है, which in history of mankind people have not seen. और ऐसे चमत्कार जो इंसान के इतिहास में कभी नहीं हुए हैं, Even people not seen during Jesus' time. और यीशु के दिनों में भी जो चमत्कार नहीं हुए थे वो अब होंगे। That is nothing compared to what the Lord will do now. अब जो चमत्कार प्रभु करने वाला है उसने अपने दिनों में भी वो चमत्कार नहीं किए थे। Didn't Jesus say, क्या यीशु ने नहीं कहा you'll do greater miracles than me? कि तुम मुझसे बढ़कर चमत्कार करोगे? Amen. आमेन। We are going to do greater miracles than Jesus. और यीशु से बड़े बड़े चमत्कार हम करने वाले हैं। He raised people from the dead. और यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया। What other greater miracle we will do than this? तो सोचिए उससे बढ़कर ऐसा क्या चमत्कार है जो हम करेंगे? One day I will tell you those miracles. और वो क्या चमत्कार होंगे वो एक दिन मैं आपको बताऊंगा। Let me give you one thing. और एक बताऊंगा आपको बात। Jesus raised one person. और यीशु ने एक मुर्दे को जिंदा किया। You can go to many like this and they'll all be raised up. बहुत से मुर्दों के बीच में जाकर सभी मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं। Amen. आमेन। When the earthquake has destroyed some place, और जहाँ पे भी भूकंप आया है जिसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो you चुका just है, raise your hand, और जहाँ पे आप अपना हाथ वहाँ पर it will उठाएंगे go back to the normal. तो जो भी चीजें गिर गई थी, टूट गई थी, बर्बाद हो गई थी, वो खड़ी हो जाएंगी। Amen. Amen. जो पेड़ गिर गया, पहाड़ गिर गया, पानी गिर गया, वापस से अपना अपना जगह पे जाएगा वो।
Hello? Some things will shock you, so I'm not saying. और कुछ बातें हमें हैरान कर देंगी, इसलिए मैं अब नहीं बताऊंगा। Didn't Jesus say that you will do greater miracles क्या than me? यीशु ने खुद ये बात नहीं कही कि तुम मुझसे बड़े बड़े चमत्कार करोगे? So then you can believe. तो विश्वास कीजिए इन बातों के लिए। Amen. Amen. We are in that time. हम Okay. उन दिनों में जी रहे हैं। Okay. In Matthew 8 we see और मत्ती 8 में हम देखते when हैं evening came, जब शाम हुई many who were demon possessed तो बहुत से लोग जो दुरात्मा के सताए were हुए brought थे to him. वो यीशु के पास लाए and गए he drove the spirits with a और word एक ही शब्द से उसने सारी दुरात्माओं को भगा and दिया healed all the sick. और सभी बीमारों को चंगा किया। Amen. Amen. Look at this. Jesus healed the sick. और सभी बीमार लोगों को यीशु ने चंगा किया They were tormented और वो सताए गए थे and they would come out and he would do it with a word. और एक ही शब्द बोलकर यीशु ये चमत्कार करता। This he did because of his love. और ये इसीलिए किया क्योंकि उसके See, मन में उनके लिए प्यार था। Every act of his is based on love. यीशु का हर काम प्यार पे आधारित था। Everything he did based on love. जो भी उसने किया वो प्यार की वजह से That's किया। why I told you. You must start building a life on love. इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इसी प्रीति पर अपने जीवन की शुरुआत करो। In these days, other things won't help. और इन दिनों में प्रीति को छोड़कर और कोई बात हमारी मदद नहीं करेगी। Only love will help. सिर्फ प्रीति ही है जो आपकी मदद कर पाएगी। Start developing this love. और ये प्यार को अपने अंदर बढ़ाना शुरू Like कीजिए। forgiving people, जैसे लोगों को क्षमा करना, not carrying any bitterness, hurt, anger, all these things. कड़वाहट, जलन, गुस्सा अपने मन में मत रखिए। Okay, next we see, we'll just close now. अगला देखकर समाप्त करेंगे। Even we can cast out demons और हम भी दुरात्माओं को भगा in सकते Jesus' हैं name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। If your soul is full of love, अगर आपका प्राण प्यार से भरा हुआ है, if your soul is clean, अगर आपका प्राण शुद्ध है, you can cast out demons. तो आप दुरात्माओं को भगा सकते So हैं। that's why we have to take care of our life. इसीलिए हमें अपने जीवन का ख्याल रखना है। What we put there. आप वहाँ पे क्या भरते हैं? अगर सोल साफ रहेगा, अंधकार नहीं रहेगा, अंधकार का शक्ति भाग जाएगा। अगर अंधकार रहेगा तो वो नहीं भागेगा ना। So it's very important, if we want to use the authority of Jesus, we have to keep our soul clean. अगर आप यीशु का दिया हुआ अधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपने प्राण को साफ The रखिए। sixth point is, और छठा मुद्दा Jesus है, interceded for his disciples और यीशु ने अपने चेलों के लिए विनती की and even the church और कलीसी के लिए भी based on love. प्यार की वजह से। He says in John 17, और यूहन्ना 17 में यीशु my कहते prayer हैं is not for them alone. कि मेरी प्रार्थना सिर्फ इन चेलों के लिए ही नहीं है, I also pray for those who will believe through their message. पर उन लोगों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग इनके संदेश पर विश्वास He करेंगे। prayed for the believers और यीशु ने विश्वासियों के and he लिए also प्रार्थना prayed की for the unbelievers. और अविश्वासियों के लिए भी प्रार्थना की। He loves both. और यीशु दोनों से ही प्यार करते हैं। Amen. He Amen. said, I'm not only praying for them, और यीशु ने कहा कि मैं बस इन चेलों के लिए I'm नहीं also प्रार्थना praying कर रहा for हूँ, those who will hear from them. पर ऐसे लोगों के लिए भी मैं अभी प्रार्थना कर रहा हूँ जो मेरे चेलों का बात सुनेंगे। Why? So that क्यों? all of them may become one. ताकि सभी लोग एक हो जाएं, See, like we are one. जैसे हम एक हैं। I want all of them to be one और with us. यीशु ने कहा कि जैसे पिता आप और मैं एक है, मैं चाहता हूँ कि ये सभी लोग हमारे See, साथ एक हो जाएं। That's the desire of Jesus. और ये यीशु की इच्छा है। Amen. Amen. He's praying for you और यीशु अब भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे and also हैं praying for the unsaved. और जिनका उद्धार नहीं हुआ है उनके लिए भी प्रार्थना कर रहा है। So we have to pray for the believers and unbelievers. तो हमें भी विश्वासों के लिए और अविश्वासों के लिए Because प्रार्थना God करनी है, wants every one of us to become one with Him. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम सभी मिलकर यीशु के साथ एक हो जाएं। Amen. Amen. Okay. Next point. Now we'll finish off. Seventh point we'll take. 7वां मुद्दा देखेंगे। Jesus gave His life for the world in love. और प्यार के कारण यीशु ने इस पूरे जगत के लिए अपनी जान न्यौछावर We कर know दी। John 3:16. और यूहन्ना 3:16 हम God so जानते loved हैं the world, कि परमेश्वर ने इस पूरे जगत से इतना प्यार किया, world of human beings, ऐसा जगत जो इंसानों से भरा हुआ है, that He gave His only Son कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया to die for the sin of the whole world. कि पूरे जगत के पापों के लिए वो अपनी जान दे, That anyone who believes in Him कि जो कोई उस पर विश्वास करे shall never perish, वो कभी
बर्बाद नहीं होगा, You shall never go to hell. वो कभी नर्क नहीं You'll जाएगा, never be separated. वो कभी परमेश्वर से अलग नहीं होगा, But have eternal life. पर वो सनातन काल का Means जीवन पाएगा। eternal life separates you from hell. इसका मतलब है जो सनातन काल का जीवन है वो आपको नर्क से Eternal life बचाता है, separates you unto God. और सनातन काल का जीवन आपको परमेश्वर के पास If you रखता have है। eternal life, you will not perish. अगर आपके अंदर सनातन काल का जीवन है तो आपका नाश नहीं होगा। No, many people say, oh, you have eternal life. No, you're going to hell. बहुत से No. लोग कहते हैं कि सनातन काल जीवन के पाने के बावजूद भी आप नरक जा सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। So that you won't perish, God gives us eternal life. क्योंकि हम नाश न हो, इसी के वजह से प्रभु ने हमें सनातन काल का जीवन दिया। Amen. And the Amen. life is in our spirit, soul, in the और spirit. ये जो सनातन काल का जीवन है वो हमारी आत्मा में है। So He gave His life for the whole world. तो यीशु ने अपना जान पूरे जगत के लिए दे दिया। Amen. Amen. So that those who believe तो will have जो- eternal life. जो कोई विश्वास करे यीशु पर वो सनातन काल का जीवन पाए। So all this we see is based on His love for us. तो ये सारे काम जो यीशु ने किए वो उसके मन में प्यार है हमारे लिए इसलिए किया। Amen. Amen. You don't have to work for it. और आपको इन बातों के लिए काम करने की That जरूरत doesn't नहीं mean you है। don't work at all. इसका No. मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल काम नहीं You know, I was करेंगे। teaching this in Pune church. और ये बात मैं पूना की कलीसिया में So सिखा some रहा people था। always keep on harping. I did this for church. I did that for the church. I did this for this person. और कुछ लोग हैं जो हमेशा इन बातों पे डींगे मारते हैं कि मैंने कलीसिया के लिए ये किया, उस विश्वासू के लिए ये बड़ा काम किया है। मैंने क्या नहीं किया, मैं फिर ये क्यों ऐसा किया, मैं कितना मेहनत किया चर्च के लिए, मैं कितना काम किया. I'll give you the answer, simple answer. मैं आसान जवाब दूंगा। Why you're doing these good works? आप क्यों इतने अच्छे काम कर रहे हैं? Because you're a new creation. क्योंकि आप एक नई सृष्टि हैं। Amen. Amen. The new creation always does good. जो परमेश्वर की बनाई हुई नई सृष्टि है वो हमेशा अच्छा काम ही It करती is है। easy to do good हमारे लिए नया काम करना आसान, and अच्छा काम करना difficult to आसान do है bad. और बुरा काम करना मुश्किल है। It is natural to do good हमारे लिए ये स्वाभाविक है कि हम खुद से ही अच्छा काम करें, and unnatural to do bad. और ये बात हमारे स्वभाव में बैठती ही नहीं है कि हम बुरा काम करें। Amen. Amen. तुम बोल सकते हैं क्या, तुम ऐसा कैसे दो पैर से चल रहा है? Animals walk by 4 legs, you walk by 2 legs. और जानवर 4 पैर पे चलते हैं, आप 2 पैरों पे चलते ये हैं। क्या है? ये मेरा नेचर है. हेलो, मैं बहुत महान काम नहीं कर रहा हूँ. ये मेरा नेचर 2 पैर में चलने का है. कुत्ता को पूछा, उसका नेचर है 4 पैर में चलने का है, उसमें क्या खास बात कर रहा है? अगर वो 2 पैर में चला तो अननेचुरल है, isn't it? और हम 4 ऐसा चला तो हम अननेचुरल है. So don't ever say that I did this, I did that. That is your nature. तो कभी घमंड मत कीजिए कि मैंने ये अच्छा काम किया, वो अच्छा काम किया। आपको करना ही है क्योंकि आपके स्वभाव में That's ही why है। last time I told you, why does God do good? तो पिछली बार मैंने इसलिए आपको बताया कि परमेश्वर अच्छा काम क्यों करता Not to है। impress you. आपको खुश करने के लिए नहीं, He's a good God. क्योंकि वो भला परमेश्वर है। Amen. Amen. Since He is good, He does good. और क्योंकि वो भला परमेश्वर है इसलिए वो भलाई Now, करता है। since you are a new creation, और क्योंकि अब आप परमेश्वर की बनाई from हुई the नई new सृष्टि है, creation flows only good. तो ये जो नई सृष्टि है उसमें से सिर्फ नई और अच्छी बातें ही निकलती हैं। Amen. Amen. It is natural. ये स्वाभाविक है। So don't have pride in that. तो इन बातों की डींगे मत मारिए। You cannot but do good. आप ना चाहते हुए भी अच्छा You करेंगे, cannot but forgive. आप ना चाहते हुए भी क्षमा You करेंगे, cannot but love. आप ना चाहते हुए भी लोगों से प्यार This is करेंगे। your nature, ये आपका स्वभाव है, godly nature. दैविक स्वभाव। और सबसे आसान है अच्छा करने का और सबसे कठिन है बुरा करने का हमारे लिए. उनके लिए सबसे इजी है बुरा करने का, कठिन है अच्छा करने का. Did you understand? It's आपको- based on the nature. ये सारी बातें आपके स्वभाव पर निर्भर है। Amen. Amen. So don't say मैं ये क्या मैं वो क्या. Never say that. कभी ऐसे मत कहिए कि मैंने ये That अच्छा काम means किया, वो you अच्छा are काम doing किया। this not based on nature. You are doing this to get some favor. इसका मतलब है क्योंकि आपका स्वभाव है इसलिए आप अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, पर प्रभु की कृपा आप पर हो इसलिए आप अच्छे काम कर रहे So make हैं। it a habit तो ये आदत to बनाइए really live this new nature. और सच में आपको इस नए स्वभाव में चलना है। Amen. Amen. Start really living this nature. और नए स्वभाव में जीना शुरू Don't कीजिए try to live. और जीने की कोशिश मत कीजिए, Live this nature. इस स्वभाव में जिए। It's easy to forgive. क्षमा करना आसान है, It's easy to love. प्यार करना आसान It's है, easy to come to church. चर्च आना बहुत आसान It's है, easy to read the Bible. बाइबल पढ़ना बहुत आसान है। Amen. Amen.
It's easy to pray. प्रार्थना करना आसान See, है this is all easy based on your new creation life. और ये सारी बातें इसलिए आसान है क्योंकि आप परमेश्वर की बनाई हुई नई सृष्टि हैं। कठिन क्या है? चर्च नहीं आना, बाइबल न पढ़ना, ये सब कठिन है हमारे लिए एक्चुअली। In fact, we have to fight for that, but we have not understood this. हमने ये बातें समझी नहीं So है, this is the easiest. तो ये आसान है। Amen. Amen. Based on this thought, everything will happen. You see. और अगर आप ये सोच रखेंगे तो आपके लिए ये सब करना बहुत आसान होगा। Let's just stand up. आइए हम सब खड़े हो